तैयारी के क्रम में जो है कोर्स ख़त्म करने के बाद बहुत सारे बच्चों का सिलेक्शन नहीं हो पाता है। तो वो इस उम्मीद में रहते हैं कि स्टेट पीसीएस में हो जाएगा, वहाँ भी नहीं होता है। एक लंबी उम्र बिता देते हैं। तो वो कैसे निर्धारित करें कि ये मेरा लिमिट है, मतलब इसका लिमिट कैसे तय किया जाए किसी भी स्टूडेंट के लिए कि तैयारी का लिमिट कितना होना चाहिए? कि इस इतना टाइम तक वो तैयारी करे, उसके बाद नहीं हुआ तो फिर वो इस फ़ील्ड को छोड़ दे। मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि क्या आपके जीवन का उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ एसडीएम या डीएम बनना है? पूरे जीवन का, पूरे लाइफ का उद्देश्य? अगर नहीं है तो जीवन में एसडीएम, डीएम बनने के अलावा और भी तो आपके उद्देश्य होंगे, कुछ पारिवारिक ज़िम्मेदारियाँ होंगी, कुछ सामाजिक ज़िम्मेदारियाँ होंगी कि आपको पैसा कब से कमाना है, माँ-बाप की सेवा कब करनी है, उनके लिए बाकी चीज़ों की ज़रूरतें कब पूरी करनी है, आपको शादी-विवाह कब करना है, आपके बाल-बच्चे कब होंगे, पीढ़ी कैसे बढ़ानी है, कुछ तो जीवन में और होगा टारगेट। तो इसके अनुसार आप अपनी लाइफ का एक जगह तो कहीं न कहीं निर्धारित करिए कि मुझे 30 साल के बाद, 32 साल के बाद, 35 साल के बाद अगर मुझे मेरा सिलेक्शन नहीं होता है, तो फिर मैं दूसरे किसी अवसर की तलाश में जाकर के पैसा कमाना शुरू करूँगा, शादी करूँगा, बच्चे होंगे, माँ-बाप की सेवा करूँगा, एक अच्छा जीवन जीना शुरू करूँगा। तो जब तक आप अपने जीवन का उद्देश्य सिर्फ़ और सिर्फ़ एसडीएम और डीएम रखेंगे, तो इम्पॉसिबल है आपके लिए कि आप अपने टारगेट को डिसाइड कर पाएँ। सॉरी, आपका अपना लिमिटेशन डिसाइड कर पाएँ आप। तो इसका मतलब आप ये बोल रहे हैं कि प्लान बी भी जो है जीवन में होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए। इस कॉम्पिटिटिव समय में बिल्कुल प्लान बी होना चाहिए। अगर प्लान बी आपके पास नहीं है, देखिए तैयारी करते जैसे आपने एक प्लान बी बना लिया कि मैं 3 साल तैयारी करता हूँ, 3 साल के बाद ये काम करूँगा। लेकिन उस 3 साल के दौरान आपके पास प्लान बी पे काम नहीं होना चाहिए। उस 3 साल सिर्फ प्लान ए जो जिसको आपने डिसाइड कर रखा है उस पे काम करिए। रिजल्ट आना, नहीं आना ये मैटर नहीं करता कि आप टैलेंटेड नहीं हैं। तो ये किसी स्टूडेंट को ये कैसे पता चलेगा? वो क्या मतलब मानक होना चाहिए? आप बता सकते हैं कुछ? मानक मैंने आपको बताया कि आप खुद ये डिसाइड करिए कि आपके जीवन के उद्देश्य नौकरी पाने के अलावा और क्या है। ये तो आप डिसाइड कर सकते हैं। अगर ये आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं तो किसी मेंटोर को पकड़िए, जो आप अपनी पूरी पारिवारिक स्थिति उनको बताइए, सामाजिक स्थिति बताइए, आर्थिक स्थिति बताइए। अगर वो आपको आप अपने से नहीं डिसाइड कर पा रहे, वो मेंटोर आपके साथ बैठेगा, 1 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे आपसे डिस्कस करेगा, वो खुद डिसाइड करेगा। लेकिन जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम हम लोग मुखर्जी नगर में देखते हैं, सर भी झेलते होंगे, सर को भी पता ही है कि सर पूछते सब लोग हैं, लेकिन उसको फॉलो बहुत कम लोग करते हैं। सर, सबसे पहले तो मैं इसमें एक बात जोड़ना चाहूँगा आपकी बात में। अभी हाल में ही प्रधानमंत्री जी की आर्थिक सलाहकार परिषद के एक सदस्य ने कहा है हाँ सर। कि 2 अटेम्प्ट बस यूपीएससी के देना चाहिए बच्चों को। अगर सिलेक्शन हो जाता है तो अच्छी बात है, और नहीं हो जाता तो उन्हें किसी दूसरे फील्ड में कुछ स्टार्टअप या कुछ और शुरू कर देना चाहिए। ये मतलब वेस्टेज ऑफ टाइम है, वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज है कि हम एक अनगिनत अनगिनत मतलब कि जनरल कैटेगरी है, 6 अटेम्प्ट हैं, 32 ईयर एज है, तो जब तक वो पूरा हो नहीं जाएगा तब तक लगे रहेंगे। कैटेगरी में आए तो अटेम्प्ट भी बढ़ जाएंगे, एज लिमिट भी बढ़ जाएगी। फिर आपने कहा यूपीएससी नहीं होगा तो फिर यूपी या बिहार आ 40 साल जाएगा, वहाँ चले गए, 40 45 साल साल तक। वहाँ कहीं और ऊपर भी एज है, वो नहीं हुआ तो फिर तब कुछ और सोचेंगे। तो उनका ये कहना है कि हम वही 2 अटेम्प्ट बस बहुत है, तब तक अगर होता है तो अच्छी बात। मैंने इस पे भी एक वीडियो बनाया था कि यूपीएससी की लत छूटती ही नहीं है, क्या करें। तो अब ये तो जो एक स्टूडेंट है, मैं भी स्टूडेंट रहा हूँ, तो ये तो बिल्कुल सही बात है कि इस बार नहीं हुआ तो लगता है अगले बार जरूर हो जाएगा। फिर और एक लगता है यहाँ नहीं हुआ तो यूपी या बिहार तो एकदम टॉप करके ही हम निकाल देंगे। तो इसमें तो कोई दो राय नहीं है। लेकिन मैं अगर अपना ही एग्जाम्पल दूं, मैं घर से लड़ाई करके दिल्ली आया था कि मुझे आईएएस बनना है। लेकिन मैंने सोचा था, जो सर ने कहा कि अगर मैं आईएएस नहीं बनूंगा तो कोई और नौकरी कभी नहीं करूंगा जीवन में, उसके बाद अपना जो करना है वो करूंगा। तब 4 अटेम्प्ट थे, 30 साल एज थी। फर्स्ट अटेम्प्ट मैंने 21 साल और 3 महीने में दे दिया, दूसरा 22 साल और 3 महीने में। लगा कि थोड़ा कमी है, अभी 1 आध साल का ब्रेक लेना चाहिए। बचे हुए 2 अटेम्प्ट, अभी 8 साल एज है, 2 अटेम्प्ट बचे हैं, देंगे आराम से। बाकी 2 अटेम्प्ट आज तक मैंने कभी दिए ही नहीं। कुछ परिस्थितियां ऐसी बनी सर कि बस पढ़ाना शुरू किया, और पढ़ाते पढ़ाते आज यहाँ पहुँच गया कि जो सर ने कहा कि शायद आईएएस बन गए होते तो जो आज काम कर रहे तब वो नहीं कर पाते। तब अकेले एक आईएएस बनते, और आज पता नहीं, मतलब गिनती कभी उस तरह से तो काउंटिंग की नहीं है कि कितने हजारों
सेलेक्ट स्टूडेंट हैं जिसमें आईएएस भी, आईपीएस और स्टेट सर्विस में ढेरों। तो कहीं ना कहीं वो एक टारगेट वो एक फिक्स तो करना पड़ेगा कि 2 साल, 3 साल, 4 साल। हो रहा है तो अच्छी बात, नहीं हो रहा है तो बहुत सारे रास्ते। देखिए, अगर जब आप एक लिमिटेशन बना देंगे ना, जब भी आप सेकंड अपॉर्चुनिटी की तरफ जाएंगे तो आपके अंदर वो एनर्जी बची रहेगी दूसरे काम को करने की। नहीं तो आप 40 साल की एज में जब यूपी पीसीएस या बीपीएससी का एज खत्म होगा तो उसके बाद सेकंड ऑप्शन जो आपने बना रखा है ना, उसमें काम करने के लिए आपके पास न ही एनर्जी बची रहेगी और न ही मोटिवेशन बचा रहेगा। तो इस सब को ध्यान में रखते हुए आप यूपीएससी की तैयारी आप लोग कर रहे हैं, तो इतना तो समझ सकते ही हैं कि फ्यूचर प्लानिंग कैसे करना है। अगर इतना नहीं समझेंगे तो कल के दिन डीएम बनेंगे तो योजना पे काम कैसे करेंगे।